हेलो दोस्तों जियो सिनेमा पर इन्फिनिटी पूल नाम की एक फिल्म हिंदी में डब करके आज फिल्म की गई है। मुझे इस मूवी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने बस इसको जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना शुरू किया। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मूवी में जो चीज़ें हो रही थी वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग थी, एंगेजिंग थी एंड देखने में लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ अच्छा होगा। शुरुआत में जो चीज़ें हो रही थी, जो वो एक्सीडेंट हुए एंड उसके बाद जो क्लोन था एंड जो 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 वहाँ की जो परंपरा थी, जो रीति रिवाज थे एंड वो सारी चीज़ें, वो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था कि हाँ अब मूवी कुछ अपने एक अच्छे ट्रैक पर आ रही है, कुछ अच्छा यहाँ पर होने जा रहा है। एंड जिसकी जो थीम है, जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फियर है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा है एंड जो डायरेक्शन है वो उसमें भी इतनी दम है कि वो आपको फील करवाता रहेगा कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है, अब कुछ खतरनाक होने वाला है। लेकिन भाई प्लॉट के मामले में आकर मतलब मूवी पूरी तरह से कचरा कर देती है। कचरे के नाम पर कुछ भी नहीं है प्लॉट में। एंड स्क्रीन पर हमको जो भी देखने को मिल रहा था, जो न्यूडिटी देखने को मिल रही थी, इवन क्लाइमैक्स में एक सीन था जब एक लड़की एडल्ट थी, जो वो एक एडल्ट बंदे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी। मतलब हद तो ये हो गई। एंड मूवी में खुलेआम न्यूडिटी चल रही है, बहुत कुछ यहाँ पर गंदगी खुलेआम देखने को मिल रही है, तो जिसकी मुझे पता नहीं क्या ज़रूरत थी, क्यों था। एक मूवमेंट, एक सीन था मूवी में जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उस बंदे को उठाने के लिए, जो वो पासपोर्ट नहीं बनने दे रहे हैं। वो लोग बात करते हैं कि वो तो हमको लूट रहा है, क्लोन बनवा के एंड वो सारी चीज़ें। तो वहाँ से क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सब कुछ बाउंसर गया। कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। एंड उसके जो दोस्त हैं वो उस पर गोलियाँ चला रहे हैं एंड वो जंगल में भाग रहा है, उसके पैर में गोली लग रही है। एंड उसके बाद एक कुत्ते की वो बात करती है, गले में पट्टा डाल के एक बंदा आता है, वो फुली नेकेड था। वो सब क्यों था, किस लिए था, भाई मेरे पल्ले तो नहीं पड़ा, मेरे समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या था। उससे पहले तक जो कुछ भी मूवी में हो रहा था वो समझ में आ रहा था कि क्या है। एक राइटर है जो घूमने के लिए कहीं बाहर जाता है, लटोलका नाम के किसी जगह पर, कोई पता नहीं कौन सा देश है, ये फिक्शनल शहर है लेकिन पता नहीं कहाँ सेट है। तो लटोलका नाम के एक जगह पर एक राइटर घूमने जाता है अपनी बीबी के साथ। वहाँ जाता है, वो कुछ लोगों से मिलता है, वहाँ पर घूमने गया और बाहर निकल के गया। तो लौटते समय उसके हाथों एक एक्सीडेंट हुआ, उसके द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ एंड मर्डर हो गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। फिर वो एक बंदा आता है, पुलिस वाला, उसको लेकर जाता है एंड वो वहाँ की रीति रिवाज के बारे में बताता है। एंड पता नहीं मुझे स्पॉइलर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चलो, मेरा उसूल है कि मैं स्पॉइलर नहीं देता हूँ, तो आप खुद ही देखना तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। एंड उसके बाद मूवी में जो चीज़ें हो रही थी, जो क्लोन था, जो हत्याएँ हुई, जो मारा गया, मर्डर जो भी था, आप खुद ही देखना। तो अंत का लगभग आधा पौना घंटा भाई पूरी तरह से बेस्ट गया मेरे हिसाब से। एंड बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है एंड स्टोरी लाइन, प्लॉट में वही, राइटिंग में कोई दम नहीं है, स्क्रीन प्ले में कोई पता ही ठिकाना नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्यों है, किस लिए। ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई सस्पेंस है, ना कोई टेंशन एंड ना ही ये मूवी आपको पूरी तरह से अपनी दुनिया में हुक एंड बुक करके रख पाती है। भाई ये डायरेक्टर कब तक संभाले, जब मूवी में कोई बात ही नहीं है, प्लॉट लाइन में, स्टोरी लाइन में, राइटिंग में कोई बात ही नहीं, तो डायरेक्टर क्या करे। हालांकि वो इतना करके रखते कि आपको बोर नहीं होने देंगे इस मूवी के दौरान। जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था आप एंगेज्ड रहोगे। एंड तो ये है, डायरेक्टर कब तक क्या ही करेगा। तो वही मूवी की दुनिया में वो वाली बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये दुनिया आपको इतना ऐसा फील करवाती देगी कि अब कुछ खतरनाक हुआ, अब कुछ होने जा रहा है, अब कुछ होने जा रहा है। तो ये है। एंड बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा थ्रिल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। तो एंड बीजीएम भी कहीं ना कहीं सीन के मुताबिक ठीक ठाक ही लगता है, अच्छा ही लगता है। तो ये है भाई, मेरे समझ में, टू बी ऑनेस्ट, मेरे समझ में नहीं आई कि क्या था, क्यों था, किस लिए इसको बनाया गया, क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि भाई ये है। एंड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी है। जेम्स वो फॉस्टर बंदा था जो राइडर था, उसका काम अच्छा था। वो गावी, वो जो लड़की थी, वो कुछ अच्छा था। एंड जो उसकी बीबी थी, एम करके जो उसका नाम था, तो परफॉर्मेंस लगभग सभी के अच्छी। स्पेशली जेम्स फॉस्टर, वो जो बंदा है, जो राइटर है, जो मेन बंदा था यहाँ पर इस मूवी में, जो लीड में था, उसका काम काफ़ी अच्छा लगा। उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे फर्स्ट शुरुआत में, वो चीज़ें हुई, वो क्लोन एंड वो मर्डर, वो मौत, हत्या एंड वो जो कल्चर था उनका, जो वो कल्चर था, तो वो सारी चीज़ें कुछ। उसके बाद उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो कुछ काफ़ी अच्छे हो गए। एंड उसके बाद मूवी जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही वो कुछ ठीक ठाक था, मज़ेदार था। लेकिन आप इसको घर में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वो बंदा टॉयलेट करने गया एंड उसके बाद वहाँ पर जो पीछे लड़की आई एंड उसके बाद उसने जो कुछ भी किया, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ। तो फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अकेले देखना है तो देख लो फ़ोन पे लगा के भाई। एंड मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको देखो, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है पर। सो जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 एंड मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको देखो। एंड दिस इज नितिश एंड, थैंक यू।